हन शोषण भेदभाव जैसी जिंदगी हमारे पूर्वज लगातार वंश दर वंश हजारों साल से प्रताड़ित होते हुए आए। कई नायक लोग आए, चाहे संत कबीर आए, चाहे बहुत सारे लोग आए और हमके हक अधिकार के लिए शोषण, जुल्म, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया, लड़ा, संघर्ष किया। आंशिक रूप से कुछ सफलता भी मिली, लेकिन वक्त के हिसाब से फिर वो लोग हावी होते चले गए। अंत में फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पदार्पण होता है और बाबा साहब अम्बेडकर जी भी जब आए तो उनको देखे कि जिस तरह से उनके साथ भी जो भेदभाव होता था वो होता रहा, उनको पढ़ने में रोक लगाना, तमाम तरह की दिक्कतें पैदा करना। अंत में उनके पिताजी ने कुछ अपने प्रभाव का फ़ायदा उठा करके विदेश शिक्षा कर ग्रहण करके भेजा। वो बहुत सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय से बड़ी बड़ी शिक्षा हासिल भारत लौटे, उनको बड़ी नौकरी भी मिली। जब नौकरी मिली तो वहाँ पर उनके साथ जो व्यवहार होता था, उनका चपरासी भी उनको फाइल नहीं देता था, हाथ से उठा के फेंक के देता था कि छुआ जाएगा, क्योंकि वो व्यवस्था थी, भेदभाव था। तो इस तरह से उनके साथ अपमानजनक व्यवहार, पानी पीने पर था कि नहीं आप इसमें से पानी नहीं पीजिएगा, अपना पानी लेकर के आइए। तो इस तरह से देखें कि जब हम एक अधिकारी हैं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो फिर देश के तमाम लोग जो गरीब गुरबा शोषित वंचित समाज है उनके साथ क्या होगा। उनके साथ विकल्प था, उनके पास बाबा साहब अम्बेडकर के पास, वो इतने बड़े शिक्षाविद थे कि दुनिया में कहीं जाकर के नौकरी करते तो बड़ा सैलरी उनको मिलता, वो अपने अच्छे पति बन सकते थे, अच्छे पिता बन सकते थे, अपने परिवार का अच्छे से जीवन यापन कर सकते थे, इतनी डिग्री उनके पास थी। लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, कि भाई जिस तरह हमारे साथ ऐसा हो रहा है, करोड़ों लोगों के साथ जो अपमानजनक जिंदगी जी रहे हैं लोग, हम इनको मुख्य धारा में लाएंगे, इनके साथ जुल्म, अन्याय, शोषण जो हो रहा है, भेदभाव जो हो रहा है, उससे इनको मुक्ति दिलाएंगे। और उन्होंने पूरे देश में घूम करके उसके लिए संघर्ष करने का काम किया। बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, हमारा देश आज़ाद हुआ, नए संविधान बनाने की बात आई। नया संविधान के लिए चुना गया किसको बनाया जाए चेयरमैन, इसका देश में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे, बहुत नाम आया सामने, लेकिन सबों का कहना था कि सबसे ज़्यादा विद्वानों में भी विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर हैं, इसलिए चेयरमैन यही रहेंगे। बाकी अन्य विद्वान लोग उनके साथ मिल करके कमेटी बना और संविधान बनाने की बात आई। उस वक्त जो मनुवादी लोग थे, उन लोगों के दिमाग में यह बात आई कि भाई इस देश में हजारों साल से मनुस्मृति का विधान चलते आया है, शोषित वंचित महिलाओं को कोई अधिकार नहीं रहा है, इसलिए देश आज़ाद हुआ है तो हमारे यहाँ फिर वही मनुस्मृति का ही लागू रहना चाहिए। लेकिन उस समय तक जागरूकता लोगों में आ चुकी थी, विरोध इसका हुआ, प्रतिकार हुआ। कांग्रेस पार्टी भी का भी यह विचार था कि नहीं, वो मनुस्मृति सही नहीं है। तो सब लोगों के विचार थे, एक नया संविधान बना जिसमें शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, महिलाओं हो, सबको एक समान अधिकार दिया गया जो हजारों साल से नहीं था। और एक सही तरह की सब वास्तविक आज़ादी संविधान वो हमको 1947 में नहीं मिला, बल्कि जब हमारा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बना करके दिया, उसमें जो अधिकार दिया वो वास्तविक हमारी आज़ादी थी। उसके बाद फिर 40 साल के बाद फिर कई हमारे कर्पूरी ठाकुर बिहार के सरजमीन पे आए, तो कर्पूरी ठाकुर जी ने भी हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए, शोषित वंचित के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का, संघर्ष करने का काम किया। लेकिन फिर 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद जी का पदार्पण होता है। लेकिन आज़ादी मिले 40 साल हो जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से जो मानसिक गुलामी थी लोगों की, वह आज़ादी मिलने के बाद भी दूर नहीं था। लोग कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं करते थे, आते ही ज़मीन पे बैठा करते थे और उसी तरह का व्यवहार, दोहन, शोषण और अपमानजनक जिंदगी जीते थे। लालू प्रसाद जी के आने के बाद वास्तविक आज़ादी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया था, उसको सरजमीन पे उतारने का काम किया तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया। और जिसके कारण उन पर तमाम तरह के षड्यंत्र करके, केस मुकदमे करके उनको परेशान, प्रताड़ित किया गया, जो हर दौर में हर लोगों के साथ किया जाता रहा है, इनके साथ किया गया। तो इन सब की जानकारी हम तमाम लोगों को है और रहनी चाहिए। जिन लोगों ने जो लोग हमारे नायक थे, जिन लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया, कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उसको हम भूल जाएंगे। और जो लोग हजारों साल से मनुस्मृति का समर्थन करते थे, मनुवाद का समर्थन करते थे, सामंतवाद का समर्थन करते थे, आज वो लोग जो भारतीय जनता, जो पहले आरएसएस बनाया, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनाया, वही लोग जिससे हजारों साल आपके पूर्वज संघर्ष किए, आज वो लोग सत्ता में चले गए। और जो 80% आबादी जो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी